छे अनंत तीर्थन करो तनी दीक्षा भूमि गिरनार। जे अनंत तीर्थन करो तनी कैवल्य भूमि गिरनार। ने आवती 24 तनी निर्वाण भूमि गिरनार। अध्यात्म नगर गिरनार। जय जय गर्वो गिरनार। जय जिनेन्द्र, जय नेमिनाथ। जैसे कि हम सबको पता है कि कल श्रावण सुद पांचम है। कल नेमिनाथ भगवान का 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस और परसों 22वें ही तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस। एक ही भगवान के लगातार 2 कल्याणक, और ऐसे बोलते हैं कि जो कल्याणक के दिन होते हैं वो शाश्वत दिन होते हैं। तो ये शाश्वत दिन हमको मिला, हम कितने पुण्यवान। आज हम लोग नेमिनाथ भगवान के कल्याणक के निमित्त उनके ही महातीर्थ जो शाश्वत भूमि शत्रुंजय गिरिराज का ही एक पार्ट है, एक टूक है, उस महातीर्थ गिरनार जी की हम लोग आज उस तीर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ज़रूर सुनना, क्योंकि ऐसे बोलते हैं, शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि अगर गिरनार जी के जो तिर्यंश होते हैं ना, वो तिर्यंश भी जब गिरनार तीर्थ पे रहते हैं तो वो 8वें भव में मोक्ष जाते हैं। और हम लोग घर बैठे भी अगर गिरनार तीर्थ की महिमा गाते हैं या गिरनार तीर्थ की स्पर्शना करते हैं तो हम लोग 4थे भव में मोक्ष में जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये गिरनार जी पे जो हमारे श्याम वर्ण दादा नेमिनाथ जी विराजमान हुए हैं, उस प्रतिमा का इतिहास क्या है, वो गिरनार जी का इतिहास क्या है, वो जानने के लिए हमको आज से कई लाखों वर्षों, मैं तो बोलूँगा ये 24 के भी पहले जो गत 24 हुई है उसमें भी हम लोग इसमें हमको जाना पड़ेगा। अभी हमारे इसमें ये कन्फ्यूजन है कि हमारे जैन के अंदर कौन सी प्रतिमा सबसे प्राचीन है। तो कोई बोलेगा कि संकेश्वर पारसनाथ, कोई बोलेगा कि नेमिनाथ भगवान। संकेश्वर पारसनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो गत 24 के 9वें तीर्थंकर दामोदर तीर्थंकर के काल में बनाई गई थी, और जो नेमिनाथ भगवान की जो ये प्रतिमा है वो गत 24 के 3रे तीर्थंकर भगवान सागर तीर्थंकर भगवान के काल में बनाई गई है। तो ये प्रतिमा जी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका इतिहास ऐसा है कि एक बार, और ये सब कौन बोला, तो ये सब स्वयं नेमिनाथ भगवान के श्रीमुख से आया हुआ है। एक बार जब नेमिनाथ भगवान संबोसरण में देशना दे रहे थे, तब इंद्र महाराजा उनको पूछते हैं कि आपके जो प्रथम गंधर्व वरदत्त जी है वो इतने पुण्यवान कैसे, वो आपके प्रथम गंधर्व कैसे बने। तो उसमें आंसर देते हुए नेमिनाथ भगवान बोलते हैं कि आज से कई वर्षों, लाखों, अरबों साल पहले जब सागर तीर्थंकर भगवान थे, गत 24 के 3रे तीर्थंकर भगवान, तब उनके पास एक नरवान राजा आया, और वो नरवान राजा उन सागर तीर्थंकर भगवान को पूछते कि हे प्रभु, मेरा निर्वाण कब होगा, मैं मोक्ष में कब जाऊंगा। तब सागर तीर्थंकर उस नरवान राजा को बोलते हैं कि आवती 24 में जो 22वें तीर्थंकर हो गए उनके काल में तेरा निर्वाण होगा। तो वो सुनकर, वो प्रभु सागर तीर्थंकर के मुख से वो सुनकर उनको एकदम आनंद हुआ, और उन्होंने तत्काल दीक्षा अंगीकार की और शुद्ध चारित्र पालन करके वे 5वें देवलोक में ब्रह्मेंद्र देव हुए। और ब्रह्मेंद्र देव होने के बाद भी उनको एक जिज्ञासा थी, उनको प्रश्न था कि मेरा मोक्ष कब होगा। तो वो वापिस धरती पे आकर, जहाँ पर सागर तीर्थंकर भगवान का संबोसरण लगा था, और वहाँ पर वो वापिस जाकर वो ब्रह्मेंद्र देव सागर तीर्थंकर भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरा मोक्ष कब होगा। तब सागर तीर्थंकर भगवान उनको कहते हैं कि आवती 24 में जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान होंगे, उनके आप प्रथम गंधर्व वरदत्त के नाम से आप होगे, और तब आपका मोक्ष होगा। ये सुनकर
वो ब्रह्मेंद्र देव एकदम खुशी से झूम उठे और उन्होंने पांचवें देवलोक में, जो आपके सामने ये जो प्रतिमा दिख रही है, ये पांचवें देवलोक में ब्रह्मेंद्र देव ने बनाई हुई है। ये प्रतिमा जी पांचवें देवलोक में बनी है। तब ये सब तो स्टोरी जो है ये नेमिनाथ भगवान इंद्र महाराजा को बोलते हुए थे। तब नेमिनाथ भगवान बोलते हैं कि वो प्रतिमा जी अब पांचवें देवलोक में है। तो वो इंद्र महाराज जी को कहते हैं कि हाँ ये प्रतिमा जी रियल में हम लोग, इंद्र महाराजा कहते हैं कि हम लोग देवलोक में पूछते हैं। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि उस इंद्र महाराजा को कि आप उसको धरती पे लाओ, और ताकि ये यहाँ के मनुष्य सारे तिर्यंश सब लोग को इस प्रतिमा का दर्शन हो। तब इंद्र महाराजा वो नीचे लेकर आते हैं, देवलोक से धरती पर लेके आते हैं और कृष्ण महाराजा, कृष्ण वासुदेव के हाथ में सौंपते हैं। और कृष्ण महाराजा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जोरों शोरों से उनके मंदिर का निर्माण कराते हैं। और तब कृष्ण वासुदेव जी को प्रश्न पड़ता है और वो पूछते हैं नेमिनाथ भगवान से कि हे नेम प्रभु, ये प्रतिमा मेरे पास कब तक रहेगी। तब नेमिनाथ भगवान कृष्ण महाराजा को कहते हैं कि जब तक द्वारिका नगरी रहेगी तब तक ये प्रतिमा जी आपके पास रहेगी। और जब ऐसे ही होता है, जब तक द्वारिका नगरी रहती है तब तक कृष्ण महाराजा के पास वो रहती है। और तब प्रभु कहते हैं कि जब द्वारिका नगरी का अंत हो जाएगा तब स्वयं अंबिका माँ आएगी और उनको कंचनगिरी गुफा में लेके जाएगी। और वैसे ही होता है। अब प्रश्न ये है कि वो गिरनार जी जो अब मूल नायक के रूप में जो अभी है वो कैसे हुए। तो एक बार क्या होता है, रत्नाशाह नाम के एक बड़े सेठ थे जो भव्य से भव्य छरीपालक संघ लेके आते हैं। पहले वो शाश्वत भूमि गिरिराज के दर्शन वंदन करके वो गिरनार जी पे आते हैं, और वहां पर आने के बाद हजारों लोगों को गिरनार जी पर श्रद्धा होती है, और किसी ने गिरनार जी के दर्शन नहीं किए होते। इसके लिए वो सब लोग वहां पर एक छोटी प्रतिमा जी थी पहले, और वो छोटी प्रतिमा जी को वो वालू एक प्रकार की एक मिट्टी होती है, और वो वालू से वो छोटी प्रतिमा जी नेमिनाथ भगवान की बनाई होती है। और उस पर सभी सभी जो श्रद्धालु होते हैं वो पक्षाल करते हैं, और अखंड पक्षाल चालू होने से वो प्रतिमा जी पूरी वो वालू मिट्टी से पूरी पिघल जाती है, और वहाँ पे पूरा मिट्टी का ये बन जाता है। ये सब देखकर वो रत्नाशाह श्रावक को बहुत दुख होता है। वो बोलते हैं कि मेरे कारण भगवान की प्रतिमा जी का पूरी मिट्टी बन गई। इससे उनको बहुत पश्चाताप होता है, वो बहुत रोने लगते हैं। तब वहाँ पर एक महात्मा होते हैं, वो महात्मा उनको बताते हैं कि आप अंबिका माँ जी का ध्यान करो, वो ज़रूर आपको कुछ रास्ता बताएगी। तब रत्नाशाह जो शेठ होते हैं वो अंबिका माँ का एकदम ध्यान, उनकी उपासना करते हैं, और रियल में अंबिका माँ वहाँ पर आती है और उनको दर्शन देती है। तब वो अंबिका माँ जी से, रत्नाशाह सेठ जो है वो अंबिका माँ से बोलते हैं कि मेरे कारण प्रभु जी की प्रतिमा को पूरा ऐसा सब हकीकत बताते हैं। तब अंबिका जी बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ कंचनगिरी गुफा में चलो, वहाँ पर आपको नेमिनाथ भगवान की बहुत सारी प्रतिमा जी दिखेगी, और आप उनमें से कोई भी एक प्रतिमा जी को चूज करो। तब वो अंबिका माता जी के साथ जाते हैं कंचनगिरी गुफा में, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे तो सोने, चांदी, हीरे, मोती ऐसे अलग अलग नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा होती है। पर रत्नाशाह श्रावक को उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने ये जो आपके सामने जो श्याम वर्णी जो देवलोक में पूजी सबसे प्राचीन प्रतिमा जो आप देख रहे हो, ये प्रतिमा को चूज किया। उन्होंने हीरे मोती सोने की प्रतिमा क्यों नहीं चूज की? क्योंकि आवते काल में चोरी ये सब बहुत होने के चांसेस उनको तभी से पता थे, इसीलिए उन्होंने वो नहीं ली और ये प्रतिमा को चूज किया। पर उसमें अंबिका माँ जी का एक ये था, शर्त थी कि आपको ये प्रतिमा जी लेकर जाना है, पर बीच में कहीं पर भी रुकना नहीं है। और जैसे ही रत्नाशाह श्रावक सेठ जो है वो प्रतिमा जी को लेके जाते हैं, वो वहाँ पर बीच में ही रुक जाते हैं। रुक जाने के बाद वो प्रतिमा जी को वापस उठाते तो वो प्रतिमा जी उठते ही नहीं, कितना भी ट्राई करो उठते ही नहीं। तब वो वापस माँ अंबिका जी का ध्यान लगाकर अंबिका जी को प्रसन्न करके बुलाते हैं।
तब अंबिका माँ जी को बताते हैं कि ये प्रतिमा जी तो उठते ही नहीं है, इनको मैं अभी कैसे आगे लेके जाऊँ। तब अंबिका माँ जी उनको कहते हैं कि मैंने अभी ये कुछ नहीं हो सकता, मैंने आपको कहा था कि बीच में कहीं पे भी रुकना मत। अब अंबिका माँ जी उनको एक रास्ता बताती कि यहाँ पर ही आप भगवान का देरासर का निर्माण करो, और आज जो आप गिरनार जी जो मूल गंबारा जो देखते, जहाँ पर हम लोग प्रभु का अभाव से जिनकी हम लोग स्तवना करते, वो वहीं पे रत्नाशाह श्रावक द्वारा निर्माण हुआ वो गिरनार तीर्थ का मेन मूल गंबारा है। ऐसे पावन तीर्थ हमको मिला है गिरनार जी, जो प्राय शाश्वत है, जहाँ की भक्ति करने से हम लोग को मोक्ष का सुख मिलता है। और ऐसे बताते हैं कि आवती 24 टोटल 28 कल्याणक आवती इसमें होने वाले। 22 तीर्थंकर भगवान के तो निर्वाण कल्याणक फिक्स है, लेकिन तीन भगवान के तीन फिक्स कल्याणक है, जो टोटल 28 कल्याणक ऐसे होने वाले हैं। तो ऐसे गिरनार तीर्थ के ये महा तीर्थ की हम लोग स्पर्शना जरूर करें, और नेमिनाथ भगवान से यही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमको भी मोक्ष मार्ग मिले। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम। पर सबसे मेरी मेन एक बात कि प्रभु का कल्याण हो के आप जितना हो सके उतना धर्म ध्यान करो, जितना हो सके आप लोग अजैनों को हमारे नेमिनाथ भगवान की, हमारे गिरनार जी की महिमा बताओ, और उनके अंदर भी अहिंसा, सत्य और जीव दया का बीज रोप करो और खुशियाँ बांटो, उनको मिठाइयाँ बांटो कि हमारे घर में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हुआ है और उनका दीक्षा कल्याणक है। तो ऐसे अजैनों के साथ भी ये खुशियाँ बांटो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा मिच्छामि दुक्कडम। जय नेमिनाथ, प्रणाम।